कराची में पीटीआई की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से असद उमर खिताब कर रहे हैं। यहाँ से उठना है कि इसको आगे कैसे लेकर जाना है। सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि अमूमी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, या ऑल पार्टीज नहीं तो जिस तरीके से कल एक नशिस्त रखी गई थी, कसीरुल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी। हमने खास तौर पे मैंने खुरम को कहा था कि आप जाएं और आप वो लोग जो इस शहर से बराह रास्त असरअंदाज भी होते हैं और इस शहर को चलाने का कलीदी किरदार भी अदा करते हैं, उनको आप दावत दें और उनको बुलाइए, उनसे हम सुनते हैं। क्योंकि ये मसला मेरे ख्याल में है तो जाहिर है उसकी नौयत सियासी है, कानून बन रहा है, एक आइन के तहत बन रहा है, लेकिन ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं, ये तहरीक इंसाफ का, MQM का, PML का मसला नहीं है, ये बुनियादी हुकूक का मसला है। इसलिए सिर्फ सियासतदान इसको अगर लेकर आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती जिसकी हमें ज़रूरत है। और जैसे हमारे एक भाई ने पहले कहा कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो इसके कराची के और सिंध के शहरी हैं, और ये सिर्फ कराची का भी मसला नहीं है, ये भी मैं आपसे बता दूं कि ये उतना ही बड़ा मसला है जैसे अभी वसीम अख्तर भी कह रहे थे, लाड़काना के अंदर, नौशेरो फिरोज के अंदर, घोटकी के अंदर, वहां पर भी यही सूरत हाल है कि ये जो निज़ाम हमने बनाया हुआ है, इस निज़ाम के जरिए हुक्मरान तो आ जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो अमीर भी होते जाते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें भी बन जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बनती, दुबई, अबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ बन जाती है, लेकिन उस इलाके के मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होते। हम जब जवानी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के वक्त में देखा करते थे तो वो नारा लगा करता था, दीवारों पे भी लिखते थे, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। बहुत सारे दोस्तों ने कुछ मशवरा भी दिया है, कुछ तनकीद भी की है तहरीक इंसाफ के उस पर। मैं आज उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, किसी दिन उसके ऊपर हम अलग नशिस्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा बुनियादी नुक्ता जो है वो मुख्तलिफ है। मैं आज यहाँ पर आपसे तहरीक इंसाफ के लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं ये चाहता हूं कि एक निज़ाम ऐसा हो जिस निज़ाम में जो भी मुंतखब होके आए उसकी मजबूरी हो कि उसने अपने इलाके के मसाइल हल करने हैं। और ये निज़ाम, हमें अच्छी बात यह है कि कोई नया निज़ाम ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तकरीबन 50 साल पहले हमारा आइन बना मुल्क का, और उस आइन के बनाने वालों में इतनी फहमो फरासत थी कि उन्होंने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ये समझा कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि मल्टी एथनिक सोसाइटी है, तो ये यूनिटरी स्टेट नहीं हो सकता कि सारी की सारे मामलात जो हैं वो एक ही मरकज़ के ज़रिए हल किए जाएं, और इसलिए सूबे होंगे और सूबों के पास इख्तियारात भी होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि सिर्फ सूबे बनाकर सूबों को इख्तियार देने से मसला हल नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अख्तर नहीं कह रहे, ये आप लोग नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के आइन बनाने वाले कह रहे हैं। और वो बनाने वाले आइन के कौन थे, मैं याद दिला दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मुल्क के अंदर, जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त हुक्मरान थे मुल्क के, और वो आइन कहता है कि ये जमहूरी निज़ाम नामुकम्मल है जब तक मुकामी हुकूमत का एक निज़ाम नहीं बनाया जाएगा। जिम्मेदारी लगाई गई सूबों की, शायद ये थोड़ी सी गलती हो गई कि सूबों को जिम्मेदारी दी गई, और वो निज़ाम क्या होगा, उसकी बुनियादी जुज़ जो है वो लिख दिए गए आइन के अंदर, वो आप और मैं बदल नहीं सकते। और वो क्या है कि एक ऐसा निज़ाम होगा जो माली तौर पर, इंतजामी तौर पर और सियासी तौर पर बाइख्तियार होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अगर हमने मेयर का इलेक्शन करा दिया, वसीम अख्तर को वहां पे बिठा दिया, ना वसाइल ना इख्तियार, तो मैंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अच्छा, एक कुछ भाइयों ने बात की, उससे मुझे लगता है कि जहन के अंदर शायद लोगों को ये क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है। हम ये मुतालबा नहीं करने के लिए आपको आज हमने दावत दी कि जो अभी तरमीम की गई है सिर्फ उसको वापस कर लिया जाए। जो सिंध के अंदर मुकामी हुकूमत का निज़ाम इससे पहले भी मौजूद था,
वजीर आजम इमरान खान, असद उमर दस्तखत कुनंदा हैं उस पिटिशन के जो आज सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, उस निजाम के बारे में जो इससे पहले था। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वो 2013 के निजाम पे वापस चला जाए, वो निजाम भी बुनियादी आइन के जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं करता। तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी यकीन है कि ये जो इस वक्त निजाम हमारा बना हुआ है, ये हमारी सियासत भी, क्योंकि चंद खानदानों के कब्जे के अंदर सियासत है, तो वो सारा जाहिर है उनकी कोशिश ये है कि सारा निजाम ऐसा हो कि चंद कुर्सियों के अंदर तमाम इख्तियार हो, और वो इख्तियार से वो खुद भी मालदार हों, जिनके जरिए वो अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, वो भी मालदार होते चले जाएं। तहरीक इंसाफ समझती है कि जब तक अवाम को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, जब तक निचली सतह के ऊपर इख्तियार नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक आपका मुल्क का जो बुनियादी मसाइल है, जो अवाम के रोजमर्रा के मसाइल हैं, जैसे किसी भाई ने पहले जिक्र भी किया था कि जो रोजमर्रा के मसाइल है लोगों के, वो तो तमाम होने ही मुकामी हुकूमत के इख्तियार के अंदर चाहिए। अच्छा, ये तरीन ने कह दिया, तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया, वजीर आजम इमरान खान, असद उमर पिटीशन साइन करके कोर्ट में चले गए। आपका एक जायज सवाल ये होगा कि अच्छा, आपके पास भी तो इख्तियार है, आपके पास भी तो पंजाब में हुकूमत है, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आपके पास इस्लामाबाद में हुकूमत है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं? ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये तमाम चीजें वहां पर क्यों नहीं कर देते? खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे पहले निजाम बना, और मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं अपनी तकारीर के अंदर 2018 के इलेक्शन से पहले ये जुमला इस्तेमाल किया करता था। वसीम अख्तर ने एक अपने किसी मजलिस में बैठे थे और वहां वो नशर भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मेयर के पास जितने इख्तियारात हैं वही दिला दें तो मैं कराची के लिए कुछ कर दूं। तो वहां पर तो हमने पहले कर दिया था। अब जो नए कवानीन हमने बनाए हैं, इस्लामाबाद का जैसे जिक्र किया गया, मैं बराह रास्त उसके अंदर मुलव्विस रहा हूं उसको बनाने के लिए। पंजाब वाला भी जो है उसके अंदर भी, क्योंकि कुछ हम वफाकी वज़रा थे और पंजाब की हुकूमत ने साथ मिल के उस कानून के ऊपर काम किया। अगर आप वो देखें, वो तमाम मुतालिबे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो करारदाद के अंदर लिखा हुआ है कि मेयर के पास क्या इख्तियारात होने चाहिए और क्या वसाइल होने चाहिए, ये सब आपको उन कवानीन के अंदर नजर आएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के वादों की और स्लोगन की बात नहीं है। हमने उसके अंदर, मैं इस्लामाबाद का आपको आसान बता दूं कि क्या नहीं है। जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मास्टर प्लान कानून के मुताबिक इस्लामाबाद का वफाकी काबीना करती है। मास्टर प्लान की जो रेगुलेशन है कि ये वहां मास्टर प्लान के मुताबिक काम हो रहा है, ये सीडीए के पास इख्तियार होगा। पुलिस जो है वो इंटीरियर को डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी। उसके अलावा तमाम निजाम जो है वो मेयर के पास है। बुनियादी तालीम का सिस्टम, बुनियादी सेहत का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का निजाम, पानी का निजाम, सीवेज का निजाम, ये सैनिटेशन का निजाम, और आप जितनी भी चीजें देख लें शहर को चलाने के लिए जो लवाजमात होते हैं, वो तमाम के तमाम मेयर को दे दिए गए हैं। और यही मुतालबा हमारा यहां के लिए है। हमने, जब लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि आप लोग सियासी बयानबाजी करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, भाई लोगों के मसाइल हल करने के लिए साथ क्यों नहीं बैठ जाते? हम साथ भी बैठने को तैयार हैं। और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो पिछले साल जब बनाया गया, तो हम बैठे सिंध हुकूमत के साथ, और सिंध हुकूमत के साथ जब हम बैठे तो उसके अंदर हमारे मुतालबात क्या थे? हमारे मुतालबात दो नौइयत के थे। एक, हमने मंसूबे रखे जो हमने कहा कि वफाक जिनकी जिम्मेदारी लेगा, जिसका तकरीबन 625 अरब रुपए उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, और बाकी हमने कहा कि ये मंसूबे जो हैं सूबाई हुकूमत के पास होंगे। दूसरा हमारा मुतालबा ये था, और ये पहले वाले के ऊपर मैं अर्ज कर दूं कि हमारा वफाकी हुकूमत के जो मंसूबे थे, उसका ग्रीन लाइन ऑपरेशन का तो इफ्तिताह आपने देख लिया, बाकी जो 4 बड़े मंसूबे भी हैं उसके ऊपर हमें कोई सिंध हुकूमत से शिकायत नहीं है। हमारे काम चल रहे हैं, और वो जो हम साथ बैठे थे उसका इतना फायदा जरूर हुआ है। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। लेकिन एक दूसरा भी उसमें मुतालबा था हमारा, जो वजीर आला सिंध ने एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार उन्होंने हमें कहा कि हाँ बस ये तो अभी कल और परसों होता है। वो मुतालबा क्या था कि ये जो आपने इख्तियारात जो किसी भी एक शहर के पास होने चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर सीवेज बोर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो आपने उठा के प्रोविंशियलाइज कर दिया। ये तो वापस शहर को दें। हमारी तो यहां पे नहीं थे, हमारा मेयर नहीं था, मेयर तो किसी और पार्टी के थे। लेकिन एक उसूली तौर पे गलत बात है कि एक बिल्कुल बुनियादी
जो मुकामी मसला है उसका भी इख्तियार उठा के आप सूबे के ऊपर दे दें। ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ये वादा वफा नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल में जी देखें, जिस तरीके से आपने बहुत सारे दोस्तों ने बात की है, मेरे ख्याल में सिंध के लिए ये फैसले का वक्त है। मैं सिंध के दारुल हुकूमत से बात शुरू करता हूं, क्योंकि कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है, और ये सिंध का दारुल हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा। कराची का, इस सिंध के दारुल हुकूमत का इस मुल्क के अंदर और इस सूबे के अंदर रोल सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स इकट्ठा कर करके ये सूबे और वफाक के पास जमा करते रहें। जो आइन के अंदर इख्तियार होना चाहिए, कराची का, लाड़काना का, नवाबशाह का, नौशेरा फिरोज का, सखर का, हैदराबाद का, हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं हैं। जो भी आइन के अंदर रहते हुए हमारे पास इस नज़्बुल ऐन तक पहुंचने के लिए मौके मौजूद हैं, हम सबको इस्तेमाल करेंगे। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो। ये भी एक दफा पता नहीं वसीम भाई आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं गुजरा, पहले सदर पाकिस्तान हुआ करते थे जरदारी साहब, उन्होंने याद आया कुछ कह दिया था कि पता नहीं तुम तो भाग कर आए थे वहां से। तो कौमी असेंबली में मैंने तकरीर करके याद दिलाया था कि पाकिस्तान बना कैसे था और किन के वोट्स के ऊपर पाकिस्तान बना था। तो माइनॉरिटी कौन है और कौन नहीं है वो एक अलग बहस है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मुझे यकीन है कि हलीम आदिल शेख के, बिलाल गफार के, खुर्रम शेर जमान के होते हुए, MQM के जो लोग वहां पे बैठे हुए, GDA के लोग जो बैठे हुए, आवाज तो ये वहां पे दबा नहीं सकते, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त अददी अक्सरियत उनकी है, लेकिन आवाज वहां पे फिर भी उठेगी। कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, और वो इसलिए आवाज उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और वो आइन पाकिस्तान की पार्लियामान बनाती है जो कौमी असेंबली और सेनेट के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये आवाज वहां पर भी उठेगी। हम कोर्ट्स में पहले भी गए हुए हैं। मेरी तो आप सबसे भी ये अपील होगी कि वो लाए अमल की अभी आखिर में मैं बात करता हूं, वो जो लाए अमल बनाए उसमें आप सब भी स्टेक होल्डर्स बने, आप भी जाएं पिटिशन करें, उस पिटिशन को ज्वाइन करें, और मेरी बड़ी उम्मीद है चीफ जस्टिस से कि वो फैसला करेंगे इसके ऊपर, और जाहिर है आइन की रोशनी के अंदर ही फैसला करेंगे। तो इस के आगे चलने के लिए मेरी राय ये है, आपसे दरख्वास्त ये होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स का एक कमेटी बनाई जाए, एक नुमाइंदा कमेटी हो, और वो बैठकर दोनों चीज़ों का फैसला करें कि हमने आपके सामने हमारे ख्याल में क्या मुतालबात होने चाहिए वो रख दिए हैं। इसमें अगर कोई तरमीम करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें तजवीज़ कर दें, लेकिन उससे ज़रूरी मेरे ख्याल में ये है कि ये करारदाद तो पास हो जाएगी, आगे अगले हमने स्टेप लेने क्या है। और एक भाई पहले बात कर रहे थे, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, और मैं खुद इस सूबे के अंदर, और हलीम आदिल शेख आपकी जिम्मेदारी है कि ये आपने पहले भी शुरू कर दिया है कराची के बाहर, ये सिर्फ कराची नहीं है, आपने हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नौशेरा फिरोज, खैरपुर, सांगड़, सब जगह दादू बहुत जरूरी है। दादू के अवाम को उनके हुकूक दिलाना बहुत जरूरी है, कि उनके वहां के वजीर आला होते हुए भी उनको हुकूक नहीं मिल रहे। जो हम श्योर, ये सब जगह पे है, हमने तहरीक चलानी है। मैं खुद हाजिर हूंगा, और मैं लोगों के पास कराची में जिस यूनियन काउंसिल में आप बोलेंगे मैं वहां जाने को तैयार हूं, सिंध के और किसी शहर में ले जाना चाहते हैं वहां जाने को तैयार हूं। और अगर सिंध के अवाम को नजर आया कि वाकई में इसको आपने एक फैसला कुन मरहले के अंदर ले जाने को तैयार हैं, और जो आइन में हक है हमारा, वो 50 साल से हमें जो नहीं दिया जा रहा, उसको लेने के लिए सब लोग मिलके सियासी वाबस्तगी से बालादर होकर काम करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला आपको बाकी सिंध के शहरों में तो होगा ही होगा, आपको कराची के अंदर अवाम का इतना बड़ा जमे गफीर नजर आएगा जब पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा होगा। तो प्लीज हिम्मत कीजिए और साथ मिलकर इसके ऊपर काम शुरू करें। इसके बाद आप अभी तो नहीं ना, आपके एंड में पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपकी
गुफ्तगू का मैं अब दावा आपको बताएं कि कराची में पीटीआई की एपीसी से असद उमर खिताब करे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं चाहता हूं कि ऐसा निज़ाम हो जिसमें मुंतखब नुमाइंदा मसाइल हल करे, ऐसा निज़ाम हो कि मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदे की मजबूरी हो। उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध के अवाम को हुकूक दिलाने के लिए तहरीक चलाएंगे, और ये भी कहा कि हिम्मत करें और साथ मिलकर हमारा साथ दिया जाए। दादू समेत सिंध के तमाम शहरों को हुकूक दिलाना ज़रूरी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।